इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं रिचर्ड गोल्ड। गोल्डी भैया जो है ना, उन्हें अपने नाम की तरह ना T20 में से अब गोल्ड निकालने का ना वो ज़रा थोड़ा सा ना वो खारिश हो रही है। तो वो ये चाह रही हैं कि एक टूर्नामेंट नया ऐड किया जाए T20 की दुनिया के अंदर। ये टूर्नामेंट वैसे पहले भी था, इसके ऊपर बड़ी इसके ये वही यार चैंपियंस लीग T20 CL T20 वो जब 2015 में डिसकंटिन्यू हो गया, और उसके बाद अब के हिसाब से अगर देखा जाए 10 साल बाद दुनिया बदल गई है T20 क्रिकेट की। अब ना ECB काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के पीछे लगा हुआ है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड सबसे ज़्यादा लगा हुआ है कि यार CL T20 टाइप का ना एक और टूर्नामेंट कराती है। ये इसका नाम रख रहे हैं वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप। फॉर्मेट वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि जितनी बड़ी बड़ी T20 की फ्रेंचाइज लीग्स है ना, उनके चैंपियंस को उठाओ और उनका आपस में मुकाबला कराओ। जैसे IPL का चैंपियन है उसको पकड़ो, PSL का चैंपियन है उसको उठाओ, दी 100 का चैंपियन उठाओ, BBL का चैंपियन उठाओ, SA20 का चैंपियन उठाओ, IL T20 का चैंपियन उठाओ। इन सब का ना आपस में कराओ मैच। और जितनी अब T20 क्रिकेट फैल गई है ना, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि भाई इसमें बहुत स्कोप है। ठीक है ना, ये मतलब वही वाला स्कोप है जो एक ज़माने में ना डॉक्टर बना दो बेटे को या बेटी को, बहुत स्कोप है। इंजीनियर बना दो, बहुत स्कोप है। कंप्यूटर में डाल दो, बहुत स्कोप है। वो उसको बेचारे को है आइडिया नहीं है, वो एक अलग बात है, बस तुम डाल दो। और पापा लोग फिर डाल देते थे, फिर जब कुछ कर नहीं पाते थे तो फिर पापा लोग जो हैं वो सारी उम्र ताने देते थे कि तुझसे कुछ हुआ नहीं पापा, हमसे कुछ नहीं हुआ, हम भी तो आप ही की औलाद हैं। आपने कौन सी माउंट एवरेस्ट उखाड़ ली कामयाबी की बात कर रही है। तुम लोगों ने ऐसे करना नहीं है बे, सूते जाओगे बे। अच्छा, सबसे पहली चीज कि यार अगर CL T20 वो कॉन्सेप्ट इतना मतलब तुम उसे दोबारा रीइंकारनेट करना चाह रहे हो तो पहले क्यों डिसकंटिन्यू किया था भाई? 2009 में CL 20 शुरू हुई, 6 साल रही, 2015 में वो खत्म हुई है जाकर। 2015 के बाद उसका कोई एडिशन नहीं हुआ। तो वो फिर अगर तुम दोबारा से वही कॉन्सेप्ट ला रहे हो तो उसी को डिसकंटिन्यू क्यों किया था? उसकी कुछ रीजंस हैं। देखो, CL T20 डिसकंटिन्यू हुआ, उसकी ना आपको ना मैं टेक्निकल अगर रीजंस बताऊं ना, लैक ऑफ आप कह लें टीवी रेटिंग्स, उसकी रेटिंग्स जो है ना वो पुअर होना शुरू हो गई थी। ये पहला मेजर रीज़न है। व्यूअरशिप गिरी उसकी, ठीक है। अब जब व्यूअरशिप को की दुनिया में ज़लज़ला आया ना, तो जो मेजर स्पॉन्सर्स होते हैं ना, अब वो बड़ी लीग थी तो आपको फिर बड़ी लीग के लिए आप वो जिसे कहते हैं रूपा के अंडरवेयर और बनियान की तरफ तो नहीं जाओगे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, वैसे रूपा तो काफ़ी फेमस है, बट स्टिल एक बात कर रहा हूँ ना, फिर आप जांगिए शांगिए तो नहीं उठाओगे ना ऐड में। फिर आपको बड़ी मल्टी नेशनल टाइप की कंपनीज चाहिए जो आपके स्पॉन्सर्स बने, समझ रहे हो ना। अब रूपा की ब्रांडिंग देख लो और विक्टोरिया सीक्रेट की देख लो, अब तुम इससे अंदाज़ा लगा लो। तो CL T20 टाइप की जो लीग होती है ना, उसमें विक्टोरिया सीक्रेट टाइप की वो चाहिए होती हैं कंपनीज जो आकर आपको स्पॉन्सर करें, ठीक है ना। तो वो बड़ी कंपनीज ने स्पॉन्सर करना छोड़ दिया, ठीक है, तो फ़ैन इंगेजमेंट गिरी। अच्छा, टीम्स का इम्बैलेंस जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गया। CL T20 में तो IPL की टीम्स डोमिनेट करती थी, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, आप अंदाज़ा करेंगे 2-2 मरतबा जीते हुए हैं वो। और वो ओवरऑल भी ना आपको नज़र आता था कि भैया यार IPL की टीम्स तो बाकियों के मुकाबले में देमार 4.5 हैं, ये तो नहीं मुकाबला कर पा रहे उनका। तो इस वजह से ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना CL T20 अपनी जो शोशा थी ना वो खो गई, और उसकी वजह से फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सकी और 2015 में डिसकंटिन्यू हो गई। अब ये गोल्ड साहब को लगता है कि नहीं, अगर हम दोबारा से करें तो ये टूर्नामेंट जो है ये कामयाब हो सकता है। अच्छा, BCCI एज़ पर गोल्ड साहब उनके साथ ऑन पेज है, जे शाह उनके साथ ऑन पेज है। अब चक्कर ये है कि अगर गोल्डी भैया ये कह रहे हैं ना कि ये दो पार्टियां हमारे साथ हैं, BCCI और जे शाह, फिर तो ये कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे कोई विंडो इस टूर्नामेंट की। बात वही है कि अगर आपने खेत खरीदना है या फसल खरीदनी है तो जाओगे तो किसान के पास ही ना, फसल खुद तो अपना सौदा करने से रही, समझ रहे हो ना गुरु। तो ये BCCI और जे शाह किसान है, फसल लहलहाती आपके सामने आपको इंटाइस कर रही है, लेकिन आपको करनी इनसे बात है। अब अगर आपने किसान को यस कर लिया है, फसल आपकी है सर, तो ये होगा,
फिर ये हो जाएगा। अब ये कैसे मैनेज करते हैं ये अब देखें। अब ये तो प्लान कर रहे हैं अगले साल में लॉन्च करो 2026 में। अच्छा, इसी तरह का ना एक ग्याना में ना अभी एक टूर्नामेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस करके आपको बताई थी। उसमें ना उसका उन्होंने नाम रखा था ग्लोबल T20 सुपर लीग। उसमें जनाब ग्याना अमेजोन वॉरियर्स जो कि CPL के चैंपियंस थे वो थे, रंगपुर राइडर्स BPL के वो थे, लाहौर कलंदर्स थी, हैम्पशायर थी वाइटलिटी ब्लास्ट की, और विक्टोरिया की टीम थी ऑस्ट्रेलिया से, ये खेले थे वहाँ पर। अच्छा, गोल्ड जो रिचर्ड गोल्ड जो हैं वो इंग्लैंड की तरफ से दी 100 को नॉमिनेट कर देंगे, वाइटलिटी ब्लास्ट को नहीं। उनको लगता है कि जो दी 100 की पॉपुलैरिटी बड़ी है ना, उसकी वजह से दी 100 को वो नॉमिनेट करेंगे, इसको नहीं करेंगे वाइटलिटी ब्लास्ट को, क्योंकि वहाँ पर 2 ये टूर्नामेंट होती है मेजर, ठीक है ना। दी 100 की ज़रा अपनी थोड़ी सी शक्ल है, वो 100 बालों को समझे मैच होता है। अच्छा, तो अब सीन ये है कि ये टूर्नामेंट जो है ये किस तरीके से मैनेज होगा। उसकी रीज़न ये है कि यार T20 क्रिकेट बहुत फैल गई है, फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट तो बहुत ही फैल गई है। अब एक प्लेयर वो 4-4 फ्रेंचाइजी से खेलता है। लेट सपोज मैं एक नाम लेता हूँ, आप कर लें कौन है यार, आप टिम डेविड कर लो, चलो ठीक है, टिम डेविड कर लो, या वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स कर लो। सर वो वेस्ट इंडीज़ की CPL में भी आपको नज़र आते हैं, वो आपको IPL में भी नज़र आते हैं, वो आपको दी 100 में भी नज़र आते हैं, वो आपको SA20 में भी नज़र आते हैं, ठीक है। ये 4 मेजर लीग्स हैं, वो IL T20 वो भी डाल, मतलब वो आपको मेजर हर जगह पर नज़र आएंगे, BBL दिस दैट। वो एक प्लेयर इस टूर्नामेंट में कैसे मैनेज होगा, वो किस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेगा। अगर उसकी टीम SA20 जीती हुई है, IPL जीती हुई है, तो अब वो IPL की टीम अपनी टीम की तरफ से खेलेगा या SA20 वाली। ये जो थोड़ी सी चीज़ है ना, ये प्रॉब्लमेटिक होगी, और ये मोस्ट प्रॉबेबली शायद सेम वही इम्बैलेंस क्रिएट करे जो CL T20 के साथ हुआ था। तो रिचर्ड गोल्ड का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि आप प्लेयर पूल को कैसे मैनेज करेंगे, ये सबसे बड़ा इशू है। अगर तो आप फिर वही कि नहीं, IPL की टीम में आप अगर खिलाड़ी भी प्रेफर करता है कि यार मैं अपनी IPL की टीम की तरफ से खेलूँगा, तो फिर आपको इस टूर्नामेंट में भी IPL की टीम्स डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनका प्लेयर पूल बहुत फिट हो जाना है। और मैं आपको भी बता रहा हूँ कि वो जितने भी प्लेयर्स हैं ना, अगर आप उनसे पूछेंगे वो प्रेफर IPL की टीम को करेंगे इस टूर्नामेंट में, कि हम अपनी IPL की टीम की तरफ से खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट एक्सपीरियंस। ठीक है, मॉनेटरी अपनी जगह एक अलहदा है, लेकिन क्रिकेट एक्सपीरियंस का भी बहुत अमल दखल है उसमें। तो वो उस चक्कर में आई एम प्रिटी मच श्योर कि प्लेयर्स ऑप्ट करेंगे अपनी IPL की टीम की तरफ से खेलना। तो फिर इस हिसाब से जो उनकी बाकी साइड्स होंगी ना, लेट्स सपोज SA20 की, IL T20 की, BBL की या समथिंग, उनको डज पड़ेगी। तो अब गोल्डी भैया को ये चेक करना है कि ये कैसे मैनेज करेंगे, वो ये एक इशू है इसमें। बाकी ये टाइम स्लॉट भी निकाल लेंगे, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। नंबर ऑफ़ टीम्स डिपेंड करता है, 5-6 रखेंगे, क्योंकि दुनिया की तो 10 बड़ी T20 लीग्स हैं। अब आप 10 टीम्स के साथ इस टूर्नामेंट में घुसेंगे तो फिर तो आपको टाइम चाहिए ठीक ठाक। आप इंटरनेशनल क्रिकेट को देखें, वो भी जिसे कहते हैं नक्को नक भरी होती है, फिर उसके साथ फ्रेंचाइज क्रिकेट वो भी चल रही है। तो उसके बीच में आप 10 टीम्स के साथ एक टूर्नामेंट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है 10 टीम्स के साथ नहीं जाएंगे, ये 5-6 टीमों के साथ ही जाएंगे। तो अब उसमें फिर ये एक तो स्लॉट कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लॉट का इतना मुझे नहीं लगता स्लॉट का इतना बड़ा इशू है। आई डोंट थिंक सो। 2-2.5 महीने IPL चलता है, कोई दुनिया में क्रिकेट नहीं हो रही होती, तो वो भी तो स्लॉट मैनेज होती है। तो स्लॉट इसकी भी मैनेज हो जाएगी। प्लेयर पूल का मसला बनेगा कि प्लेयर क्या करेगा, कितनी टीम्स की तरफ से खेलेगा। अगर वो 1-2 चैम्पियंस टीम का पार्ट है, किसको ऑप्ट आउट करेगा, कैसे जाएगा। और अगर वो कहीं और चला जाता है तो फिर पता लगे एक टीम बहुत ताकतवर हो गई है, बाकी वो टीम जो है वो ठुसी नज़र आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स की तो बहुत गेम होती है। तो ये इसमें थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं टेक्निकल 1-2 चीज़ें हैं। लेट्स सी इसको कैसे ये मैनेज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।